तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नई हॉरर वीडियो में। और आज की कहानी है मेरठ की काली हवेली। मेरठ की काली हवेली की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी में बसा यह शहर हमेशा इतिहास, युद्ध और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। लेकिन इन्हीं कहानियों के बीच एक नाम ऐसा आता है जिसका नाम सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसका नाम है काली हवेली। कहा जाता है ये हवेली कभी बेहद आलीशान हुआ करती थी, लेकिन आज एक डरावने खंडर सी पड़ी है। मेरठ में एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी हवेली इतनी बड़ी थी कि लोग उसे काली हवेली के नाम से पुकारते थे, क्योंकि हवेली की दीवारें हमेशा काले चमकदार पत्थरों और पुराने धुएं सी दिखाई देती थी। उस जमींदार की एक बेटी थी, बहुत खूबसूरत लेकिन बेहद शांत। लोग कहते हैं कि उसे हवेली के एक नौकर से प्यार हो गया था। जब परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो हवेली में तूफान आ गया। एक रात हवेली से जोर जोर से चीखने की आवाजें आईं। किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक पूरी हवेली की लाइट बुझ गई। अगली सुबह वो नौकर गायब था और जमींदार की बेटी अपने कमरे में मृत मिली। क्या उसने खुद को मार डाला या किसी और ने उसे मार डाला? लेकिन असली सच कभी सामने नहीं आया। उस घटना के बाद हवेली का एक कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रात में उस कमरे से रोने की आवाज आती थी। कई बार दरवाजा अपने आप खुल जाता था। अंदर से किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी। कुछ नौकर डर के मारे हवेली छोड़कर भाग गए। स्थानीय लोगों के अनुसार 1980-90 के आसपास कुछ लड़के रात में हवेली के अंदर गए थे। उन्होंने दावा किया ऊपर की मंजिल पर किसी औरत की परछाई दिखी। अचानक बहुत तेज ठंड महसूस हुई। उनके कैमरे बंद हो गए। एक लड़का बेहोश हो गया। हालांकि इन घटनाओं का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन मेरठ में ये कहानी आज भी बहुत मशहूर है। कुछ लोग कहते हैं हवेली के पत्थर काले थे, कई हिस्सों में आग लग चुकी थी, नमी और धुएं की वजह से दीवारें काली हो गई थीं। धीरे धीरे लोगों ने इसे भूतिया हवेली मानना शुरू कर दिया। हवेली क्यों काली पड़ी थी? आखिर क्या था इसका कारण? उस रात क्या हुआ था? कई स्थानीय लोगों ने दावा किया है रात में औरत के रोने की आवाज, खाली गलियारों में पायल की आवाज। काले हवेली की खिड़कियों में एक सफेद चेहरा दिखाई देता है। ओह, मुझे ठंड और बदबू महसूस हो रही है। नहीं, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। तो कैसी लगी आपको काली हवेली की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।